बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। आज हम आपके लिए एक दिलचस्प और सबक आमोज कहानी लेकर आए हैं जिसका उन्वान है बादशाह की 4 बेटियां। ये कहानी न सिर्फ आपको महजूज करेगी बल्कि आपको एक कीमती सबक भी सिखाएगी कि जिंदगी में सादा और मामूली चीज़ों की कितनी अहमियत होती है। तो वीडियो को आखिर तक देखें और इस खूबसूरत कहानी का लुत्फ उठाएं। अगर आपको कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल प्यारा दीन इस्लाम को सब्सक्राइब करें। बादशाह की 4 बेटियां। एक दफा का जिक्र है कि एक अजीम अलशान सल्तनत पर एक नेक और बहादुर बादशाह हुकूमत करता था। इस बादशाह की 4 बेटियां थीं जो खूबसूरती, अक्ल और अतवार में बेमिसाल थीं। बादशाह अपनी बेटियों से बहुत मोहब्बत करता था और वो भी अपने वालिद से बहुत प्यार करती थी। इन चारों में सबसे छोटी बेटी बादशाह की लाडली थी। एक दिन बादशाह ने सोचा कि वो ये जांचना चाहता है कि इसकी बेटियां इससे कितनी मोहब्बत करती हैं। चुनांचे इसने अपनी 4 बेटियों को दरबार में बुलाया और उनसे एक सवाल किया, तुम में से हर एक मुझे बताए कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो। सबसे पहले बड़ी बेटी बोली, अब्बा हुजूर, मैं अब से इतनी मोहब्बत करती हूँ जितनी दुनिया में सोना है। बादशाह इस जवाब से खुश हुआ क्योंकि सोना दुनिया की सबसे कीमती धातों में शुमार होता है और बादशाह ने समझा कि इसकी बेटी ने इसकी अहमियत को सोने से तशबीह दी है। फिर दूसरी बेटी ने कहा, अब्बा जान, मैं अब से इतनी मोहब्बत करती हूँ जितनी दुनिया में हीरों की कदर है। बादशाह ने यह सुनकर भी मुस्कुराते हुए कहा, बहुत खूब, क्योंकि हीरे भी दुनिया की सबसे नायाब और कीमती चीज़ों में से हैं। तीसरी बेटी ने कहा, अब्बा हुजूर, मैं अब से इतनी मोहब्बत करती हूँ जितनी दुनिया के तमाम मोती कीमती हैं। बादशाह ने इस बात को भी सराहा क्योंकि मोती भी समंदर की तहों में छपी हुई कीमती चीज़ें होती हैं। आखिर में बादशाह की लाडली और सबसे छोटी बेटी की बारी आई। उसने कुछ लम्हे सोचा और फिर कहा, अब्बा हुजूर, मैं अब से इतनी मोहब्बत करती हूँ जितनी दुनिया में नमक की अहमियत है। ये जवाब सुनकर बादशाह का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। नमक? बादशाह ने हैरत और गुस्से में कहा, तुमने मेरी मोहब्बत को नमक जैसी मामूली चीज से तशबीह दी है। सोना, हीरे, मोती समझ आते हैं, लेकिन नमक? बादशाह को अपनी बेटी का ये जवाब सख्त नागवार गुजरा और उसने गुस्से में आकर फौरन हुक्म दिया कि छोटी बेटी को महल से निकाल दिया जाए। छोटी बेटी, जो अपने वालिद से बेपनाह मोहब्बत करती थी, आंसू के साथ महल छोड़कर चली गई। उसने सोचा कि शायद इसका बाप उसकी बात का मतलब न समझ सका, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और खामोशी से निकल गई। सालों गुजर गए और बादशाह बूढ़ा हो गया। इस दौरान बादशाह के महल में बड़े बड़े दस्तरखान सजते रहे जहां दुनिया के बेहतरीन और लजीज खाने पेश किए जाते थे, मगर बादशाह के दिल को किसी भी खाने का मजा नहीं आता था। हर चीज उसे बेजायका और बेमजा लगती थी। एक दिन बादशाह ने अपने शाही बावर्ची से कहा, आखिर तुम लोग क्यों नहीं समझते? जो भी खाना तुम बनाते हो वो बेमजा और फीका होता है। शाही बावर्ची हैरान हो गया और बोला, हुजूर, हम हर दिन बेहतरीन खाने तैयार करते हैं, मगर शायद कुछ कमी है। इसने सोचा और फिर फैसला किया कि आज वो बादशाह के खाने में नमक का इस्तेमाल करेगा जो वो पहले कभी भूल चुका था। शाही बावर्ची ने एक सादा सी रोटी और गोश्त तैयार किया जिसमें इसने नमक का मुनासिब इस्तेमाल किया। जब खाना बादशाह के सामने पेश किया गया और उसने पहली लुकमा लिया तो उसकी आंखों में हैरानी की झलक दिखाई दी। ये तो बेहद मजेदार है, बादशाह ने कहा। आखिरकार मुझे वो जायका मिला जो बरसों से नहीं मिला था। बादशाह ने तब ये बात समझ ली कि उसकी बेटी ने नमक को अपनी मोहब्बत से तशबीह क्यों दी थी। नमक एक सादा, आम सी चीज है, लेकिन इसके बगैर खाना बेजायका और अधूरा रह जाता है। बिल्कुल इसी तरह इसकी बेटी की मोहब्बत भी सादा थी, मगर जिंदगी में लाजमी थी। बादशाह को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो फौरन अफसुर्दा हुआ और अपने वजीरों को हुक्म दिया कि फौरन छोटी बेटी को ढूंढा जाए और इसे वापस लाया जाए। सिपाही शहजादी को एक दूर दराज गांव में ढूंढने में कामयाब हो गए, जहां वो एक सादा सी जिंदगी गुजार रही थी। जब वो महल वापस आई तो बादशाह ने इसे गिले लगाकर कहा, बेटी, मैंने तुम्हारी बात समझने में बहुत देर कर दी।
तुम्हारी मोहब्बत सच्ची और लाजमी थी, बिल्कुल नमक की तरह, जो खाने का असल जायका है। शहजादी ने अपने वालिद की मुआफ़ी कबूल कर ली और बादशाह ने वदा किया कि आइंदा वो कभी किसी की मोहब्बत को मामूली नहीं समझेगा। यूं बादशाह और उसकी चारों बेटियां दोबारा खुश व खुर्रम जिंदगी गुजारने लगीं और बादशाह ने हमेशा के लिए सीख लिया कि जिंदगी में बज़ाहिर छोटी और सादा चीज़ें दरअसल सबसे ज़्यादा ज़रूरी और कीमती होती हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि मोहब्बत और ज़िंदगी में सादा चीज़ों की कदर करनी चाहिए, क्योंकि वही हमारी खुशी और सुकून का असल ज़रिया होती हैं। जैसे नमक जो बज़ाहिर आम सा लगता है, लेकिन इसके बगैर ज़िंदगी का जायका मुकम्मल नहीं होता। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो बरा करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें अब तक मज़ीद अच्छा मवाद पहुंचाने में मदद मिलेगी और आप हमारी नई वीडियोस के बारे में फ़ौरन आगाह हो सकेंगे।